नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के बड़े जो भी शिखर सम्मेलन होते हैं यानी कि समिट्स होते हैं, वह मोदी जी को बुलावा आता ही है। दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन होता है जिसे G7 कहा जाता है, हर साल होता है। G7 दुनिया के 7 धनी देशों का एक ग्रुप है। धनी देश तो और भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो 7 देश हैं, ये एक ग्रुप बना के चलते हैं और ये डोनर कंट्री भी हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका से 2 है, यानी कि कनाडा और अमेरिका है। यूरोप से 4 देश हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। और एशिया से 1 देश है, जापान है। इसमें 7 देश हैं, तो G7 कहते हैं। पिछले 5-6 साल से हर साल मोदी जी को आमंत्रण मिलता था, इनविटेशन रहता था, एक गेस्ट के तौर पर वो वहां पे जाते थे, अपनी बात रखते थे। इस बार ये शिखर सम्मेलन कनाडा में हो रहा है। कनाडा से भारत के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि अभी सरकार बदल गई है, मार्क कार्नी साहब आ गए, तो उनके साथ तो रिश्ते ठीक ठाक है अभी तो। और उनके विदेश मंत्री अनीता आनंद ने अभी जयशंकर साहब से भी बात की, तो काफ़ी कॉर्डियल बातचीत हुई। और कोई ऐसा आपस में कोई रंजिश वाली बात नहीं है फिलहाल। चीज़ें वापस से पटरी पर आ रही हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां निकल कर आई हैं, वो कुछ इस किस्म की हैं कि जहां पर शायद एक दबाव होगा मार्क कार्नी के ऊपर कि भारत को आमंत्रण ना भेजा जाए और उसको अलग रखा जाए। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और बाकी जो कोई हेड ऑफ स्टेट्स हैं जिसमें वो मोदी से ना मिलना चाहते हैं, क्योंकि जिस किस्म की अभी वॉर के अंदर सिचुएशन निकली है और इंडिया आइसोलेशन फील कर रहा है कूटनीतिक रूप से, जहां भारत को थोड़ा आइसोलेट किया जा रहा है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में, शायद वो मोदी जी की जो एरोगेंस है उसके कारण से हमें ये फेस करना पड़ रहा है। और ट्रंप साहब की जो दुश्मनी भारत से, वो तो अब जानी पहचानी है। एक्चुअली भारत से हो सकता है उनकी दुश्मनी ना हो, ये दुश्मनी एक्चुअली देखा जाए तो मोदी से ज़्यादा है भारत की अपेक्षा। लेकिन खामियाजा तो 140 करोड़ को ही भुगतना पड़ रहा है। अब मार्क कार्नी साहब के ऊपर भी प्रेशर हो सकता है, अमेरिका का, ट्रंप का या कुछ और देशों का, कि डोंट इनवाइट मोदी। तो अभी तक की न्यूज़ ये है कि G7 शिखर सम्मेलन में मोदी को न्योता नहीं भेजा गया है, भारत को न्योता नहीं भेजा गया है। साउथ अफ्रीका के रामफोसा साहब है, उनको न्योता गया है। यूक्रेन को न्योता गया है, जेलेंस्की आएंगे। और इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता दिया गया है, तो एंथनी एल्बनीज जो है वो इसमें भाग लेने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन भारत को लेके चुप्पी साध रखी है कि क्या G7 में शामिल होने के लिए क्या भारत को आमंत्रण भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले में चुप्पी है। कई निमंत्रण जा चुकी हैं। नॉर्मली होता क्या था, पहले सालों में भारत हमेशा फर्स्ट लिस्ट में होता था, टॉप लिस्ट में रहता था कि भारत को तो निमंत्रण भेजना ही है। लेकिन इस साल की परिस्थितियां भारत के कूटनीतिक आइसोलेशन की है, अलगाव की है, कि शायद मोदी साहब आएंगे वहाँ पे तो उनसे कोई मिलना नहीं चाहेगा। शायद ऐसी परिस्थितियां हों कि जहाँ पर ट्रंप मोदी से मिलना ना चाहे। कहीं ना कहीं जो तल्खियां हैं उभर कर सामने आ रही हैं। और एक किस्म से 5 साल लगातार G8 में जाने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि भारत को न्योता नहीं है। और इस न्योते के ना होने की वजह सिर्फ एक शख्स है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि उसको नहीं बुलाना यहाँ पर। ही डजंट फिट इनटू द पिक्चर ऑफ G7। वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डज नॉट फिट इनटू द पिक्चर ऑफ G7। दुनिया बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, पावर इक्वेशंस। शुक्रिया आपका।